ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। अध्यात्म पर्व के सभी दर्शकों को रुक्मिणी अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे माता रुक्मिणी के जन्म की कथा, श्री कृष्ण से उनके विवाह की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके और हमारे साथ इस कथा को श्रवण करने का सौभाग्य सभी को प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं। विदर्भ देश में भीष्मक नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जो कुंडिनपुर के स्वामी श्री संपन्न तथा संपूर्ण धर्मवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ थे। उनके रुक्मिणी नामक एक पुत्री हुई जो लक्ष्मी जी का अंश थी। वह इतनी अधिक सुंदर थी कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा फीके लगे। वह पहले की ही बात है, एक दिन मेरे मुंह से श्री हरि के अलौकिक गुणों का वर्णन सुनकर वह राजकुमारी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुरूप पति मानने लगी। इसी तरह मेरे मुख से रुक्मिणी के रूप और गुणों का प्रतिवर्धक वर्णन सुनकर श्री हरि ने उसे अपनी योग्य पत्नी समझा और उसके साथ विवाह करने का मन ही मन संकल्प किया। श्री कृष्ण के भाव को जानने वाले सर्वधर्मज्ञ राजा भीष्मक ने भी अपनी उस कन्या को उन्हीं के हाथ में देने का निश्चय किया था, किंतु युवराज रुक्मी ने यत्न पूर्वक पिता को रोका और श्री कृष्ण के शत्रु महावीर शिशुपाल को रुक्मिणी के योग्य वर माना। मिथिलेश्वर, इससे भीष्म कुमारी रुक्मिणी के चित्त में पड़ा बड़ा खेद हुआ और उसने एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर महात्मा श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्राह्मण देवता जब दिव्य द्वारकापुरी में पहुँचे तब श्री कृष्ण ने उनकी आवभगत की। उन्होंने वही भोजन किया और श्री कृष्ण के मंदिर में ही वह आसन लगाकर विश्राम किया। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने उनसे सारा कुशल समाचार पूछा। उनकी आज्ञा पाकर ब्राह्मण ने उन्हें सब बातें बताई। वे रुक्मिणी का पत्र सुनाते हुए बोले, स्वस्ति श्री नित्यानंद महासागर श्रीमद द्विग्य गुण परिपूर्ण वसुदेव नंदन श्री कृष्ण जोग लिखी कुंडिनपुर से रुक्मिणी का कोटिश प्रणाम स्वीकृत हो। यहाँ कुशल है, वहाँ भी कुशल चाहिए। आगे आपका पत्र आया और श्री नारद जी की वाणी से यह ज्ञात हुआ कि आप प्रकृति से परे परमेश्वर है। यद्यपि सर्वज्ञ होने के नाते आप सब कुछ जानते हैं, तथापि मैं गुप्त बात आपको बता रही हूँ। महामते, आप मुझे वीर का भाग यानी कि अपना अंश जाने और स्वीकार करें। यदि चेदीराज शिशुपाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो यहाँ समझना चाहिए कि सिंह के लिए नियत बलि का भोग कोई मृग, कुत्ता या बिल्ली आदि उठा ले गया। यदि आप ऐसा सोचते हो कि तुम तो कुंडिनपुर के दुर्ग में निवास करती हो तो तुम्हें मैं किस प्रकार ब्याह कर लाऊंगा, तो इसके विषय में भी सुन लीजिए। हरे, यहाँ की कुल प्रथा के अनुसार विवाह के एक दिन पूर्व राजकुमारी कुलदेवी के मंदिर को जाती है। यह यात्रा बड़े धूमधाम से की जाती है, अतः मैं जहाँ कुलदेवी का मंदिर है वहाँ पर आऊंगी। प्रभु, वहीं आप मुझे अपने साथ ले लें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के मुख से रुक्मिणी के उस अभिप्राय को सुनकर सबको मान देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहा, मेरा रथ शीघ्र ही जोतकर तैयार करो। पिछली रात में वैकुंठ से प्राप्त हुए उस रथ को, जो किंकड़ी जाल से युक्त और सुवर्ण एवं रत्नों से जड़ित था, शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के श्रेष्ठ अश्वों से जोतकर दारुक ने सुसज्जित किया। घोड़े चंचल तथा चारों चामरों से विभूषित थे। उनसे युक्त सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी उस दिव्य विशाल रथ पर लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने पहले तो अपने हाथ से उस ब्राह्मण देवता को बैठाया और स्वयं सारथी की पीठ पर अपने श्री चरण कमल रखकर वे रथ पर आरूढ़ हुए। राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विदर्भ देश को चले। श्री कृष्ण अकेले ही समस्त राजमंडल के बीच से राजकन्या को हर लाने गए हैं। इस समाचार से बलराम जी को युद्ध की आशंका हुई, अतः वे भाई की सहायता करने के लिए समर्थ बल वाहन से युक्त संपूर्ण यादव सेना को लेकर विपक्षी राजाओं की जीतने के लिए पीछे से शीघ्रता पूर्वक गए। प्रातः काल होते होते ब्राह्मण और रथ के साथ भगवान श्री कृष्ण कुंडिनपुर के उपवन में जा पहुँचे। वहाँ एक इमली के वृक्ष के नीचे घोड़े की झूल बिछाकर वे बैठ गए। उस स्थान से कुछ दूरी पर उत्तम कुंडिनपुर दिखाई देता था। वह नगर बहुत बड़े दुर्ग से घिरा हुआ था। 7 योजन गोलाकार भूमि पर बसा होने के कारण वहाँ जल से भरी हुई 3 परिखाएं थी, जो दुर्लभ्य और दुर्गम थी। उनकी चौड़ाई 100 धनुष थी। वे परिखाएं यानी कि खाइयां
चौमासे की नदी के समान यदुदेव श्री कृष्ण का कन्या अपहरण विषयक उद्योग सुनकर दूसरे हजारों राजा शिशुपाल के सहायक बनकर आए। भीष्मक ने आगे जाकर राजा दमघोष का विधि पूर्वक पूजन किया। कश्मीरी कमलों तथा समुद्र से उत्पन्न दिव्य अरुण वर्ण के रत्नों से सबको मंडित किया। सबके कंठों में मोतियों की मालाएं पहनाई। सुगंध पुष्प और फल से इत्र से सबका स्वागत किया। इस राज्य में राजाओं के शिविरों में वरांगनाओं के नृत्य हो रहे थे, मृदंग बजाए जा रहे थे। उस समय विदर्भ के महाराज ने समागत राजाओं सहित वर के लिए अलग अलग वास स्थान प्रदान किए। अब हम जानेंगे कि रुक्मिणी जी का अपहरण किस प्रकार हुआ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण चंद्र के चरणार विंद का चिंतन करती हुई कमल लोचना भीष्म कुमारी रुक्मिणी उनके बिना जीवन को व्यर्थ मानने लगी। वह निरंतर घनश्याम का ही ध्यान करती रहती थी। इसी अवस्था में वह मन ही मन कहने लगी। रुक्मिणी बोली, अहो, मेरे विवाह का मुहूर्त आने में अब एक ही रात बाकी रह गई है, किंतु मेरे प्रियतम श्री कृष्णचंद्र आए नहीं। मैं नहीं जानती कि इसमें क्या कारण है। जो ब्राह्मण देवता उनके पास गए थे वे भी अब तक लौट कर नहीं आए। हे विधाता, इसमें क्या हेतु है? ये यदुकुल तिलक देवेश्वर श्री कृष्ण निश्चय ही मुझ में कोई दोष देखकर मेरा पाणी ग्रहण करने के निमित्त अधिक उद्योगशील होकर नहीं आ रहे हैं। हाय विधाता, अब मैं क्या करूं? मुझ अभागिनी के लिए विधाता अनुकूल नहीं है। चंद्रशेखर भगवान शिव तथा गणेश जी भी प्रतिकूल हो गए हैं। भगवती गौरी ने भी मुझसे मुंह फेर लिया है और गो तथा ब्राह्मण भी मेरे अनुकूल नहीं है। तब नारद जी कहते हैं कि राजन, इस तरह चिंता में पड़ी हुई भीष्मक राजकुमारी महल की अट्टलिकाओं से चक्कर लगाती हुई ऊंचे शिखर से श्री कृष्ण चंद्र की बाट देखने लगी। इतने में ही रुक्मिणी का बाया अंग फड़का और मानो वही उनकी शंका का उत्तर या समाधान था। काल को जानने वाली सर्वमंगला श्री भीष्मक नंदिनी उस अंग स्फुरण से बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय श्री कृष्ण का भेजा हुआ ब्राह्मण तत्काल वहां पहुंचा। श्री कृष्ण का आगमन संबंधी सारा वृतांत उसने धीरे से रुक्मिणी को बता दिया। इससे श्री भीष्मक राजकुमारी को बड़ा हर्ष हुआ और वहां ब्राह्मण देवता के चरण में प्रणत होकर बोली, विप्रवर, मैं तुम्हारे वंश से कभी दूर नहीं जाऊंगी, अर्थात तुम्हारी कुल परंपरा में धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। ये मेरा प्रतिज्ञा पूर्ण वचन है। विदर्भराज भीष्मक ने जब सुना कि मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुक हो बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई पधारे हैं, तब वे ब्राह्मणों के साथ उन्हें लिवा लाने के लिए निकले, क्योंकि उन्हें उनके प्रभाव का पूर्ण परिज्ञान था। मंगल पात्रों में गंध और अक्षत भरकर वस्त्र तथा रत्न राशि रखकर मांगलिक गाजे बाजे के साथ वे आए। मधु पर्कों के कोटिश कलश समूह सजाकर राजा ने बलराम और श्री कृष्ण दोनों को परमेश्वर बंधुओं का विधि पूर्वक पूजन किया। में पहुंचकर आंगन में शांत और शुद्ध भाव से खड़ी हो राजकुमारी ने अपने कमलोपल हाथ और पैर धोए। फिर मौन भाव से देवी के समीप जाकर उसने दोनों हाथ जोड़ भव भीति हारिणी भवानी की सेवा में इस प्रकार प्रार्थना की, दुर्गे, गणेश, कार्तिकेय आदि संतानों सहित शोभा पाने वाली शुभ कारिणी भवानी शिवे, मैं तुम्हें सदा प्रणाम करती हूँ और यह वर मांगती हूँ कि प्रकृति से परे विराजमान साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र मेरे पति हों। उस समय सखियां कहने लगी कि शुभे, इस तरह श्री कृष्ण का नाम ना लो, चेदिराज शिशुपाल के उद्देश्य से वर मांगो। इस तरह बोलती हुई सखियों के बीच खड़ी भीष्मक नंदिनी पुनः भवानी के भवन में पूर्वोक्त प्रार्थना को ही दोहराने लगी। अम्बे, यह बालिका है, कुछ जानती नहीं, अतः आप इसकी बात पर ध्यान न दे। यो कहती हुई सखियों के बीच में स्थित रुक्मिणी ने गंध, अक्षत, धूप, आभूषण, पुष्पहार, पुष्प, दीपमाला, पुआ आदि भोग, वस्त्र, फल, गन्ने तथा तांबुल आदि अर्पण करके बड़ी भक्ति से भवानी की सेवा पूजा की। तदंतर देवी को प्रणाम करके बहुत से आभूषण आदि द्वारा सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करके राजकुमारी ने उन सबको प्रणाम किया। इस प्रकार ब्राह्मण पतियों के शुभाशीर्वाद से अभिनंदित हो रुक्मिणी ने पुनः बार बार देवी तथा विप्र वधुओं को प्रणाम किया। तत्पश्चात मौन व्रत का त्याग करके भीष्मक राजकुमारी सखी सहेलियों के साथ धीरे धीरे गिरिजागृह से बाहर निकली। उस समय करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती कमल लोचना रुक्मिणी को वीर योद्धाओं ने अकस्मात इस प्रकार देखा मानो निर्धनों को सहसा कोई उत्तम निधि मिल गई हो। घुड़सवार, रथी, हाथी सवार और पैदल जो जो रक्षक आए थे वे सब रुक्मिणी पर दृष्टि पड़ते ही मोहित हो गए। उसके मुस्कान युक्त कटाक्ष कामदेव के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों के समान थे। उनसे आहत एवं पीड़ित हो समस्त सैनिक अपने अस्त्र त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े।
हरि अपनी सेना की टक्कर से उस रक्षक सेना में दरार उत्पन्न करके तत्काल वहां उसी प्रकार घुस आए जैसे वायु कमल वन में बोरोक टोक प्रविष्ट हो जाती है। शत्रुओं के देखते देखते शीघ्र ही स्त्री समुदाय के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी को अपने रथ पर चढ़ाकर जैसे गरुड़ देवताओं के सामने से सुधा का कलश उठा ले गए थे, उसी प्रकार इस राजकन्या का अपहरण कर लिया। उस समय वे शास्त्रों में उत्तम दिव्य चारंग धनुष को बारंबार टंकार रहे थे। तदंतर बड़े वेग से अपनी सेना के भीतर श्री हरि के लौट आने पर देवताओं की दुंदुभिया और यादवों के नगारे एक साथ ही बज उठे। रुक्मिणी का हरण हो जाने पर उस समय बड़ा भारी कोलाहल मचा। रक्षक सैनिक आपस में ही शास्त्रों के और प्रहार पूर्वक युद्ध करने लगे। जरासंध के वश में रहने वाले समस्त मानी नृपश्रेष्ठ इस घटना से प्राप्त हुए अपने पराभव और सुयश के नाश को नहीं सह सके। वे परस्पर कहने लगे, अहो हम लोगों को धिक्कार है, हम धनुर्धर राजाओं के यश को गोपों ने उसी प्रकार हर लिया जैसे सियारों ने सिंहों के यश का अपहरण किया हो। इससे बढ़कर हमारी पराजय और क्या हो सकती है। ये कहकर सबके सब क्रोध से भर उठे और धूत क्रीड़ा एवं चौपड़ आदि खेलों को छोड़कर कवच और सेना से सुसज्जित हो उन्होंने युद्ध के लिए शस्त्र उठा लिए। क्रोध से भरा हुआ पौंड्रक 2 अक्षौहिणी सेना के साथ, महावीर विदुरथ 3 अक्षौहिणी सेना के साथ, अत्यंत दारुण दंत वक्र 5 अक्षौहिणी सेना के साथ, राजपुर का स्वामी राजा शाल्व और 3 अक्षौहिणी सेना के साथ तथा महाबली जरासंध 10 अक्षौहिणी सेना के साथ महामनस्वी यादवों के समक्ष युद्ध के लिए आ पहुंचे। नारद जी कहते हैं कि रुक्मिणी के हरण और मित्रों की पराजय का वृतांत सुनकर भीष्मक पुत्र रुक्मी ने समस्त भूपालों के सुनते हुए यह प्रतिज्ञा की कि राजाओं में आप लोगों के समान यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि युद्ध में श्री कृष्ण को मारकर रुक्मिणी को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। यो कहकर उस महा उद्भट वीर ने दिव्य कवच धारण किया जो ठोस एवं श्याम वर्ण था। ने श्री कृष्ण को अपने भाई के वध के लिए उद्यत देख रुक्मिणी भय से विहल होती और पति के चरणों में गिरकर उस सती साध्वी राजकुमारी ने करुण स्वर में कहा। श्री रुक्मिणी बोली, अनंत देवेश्वर जगन निवास योगेश्वर, आपकी शक्ति अचिंत्य है, आप इस जगत के पालक हैं। अतः करुणा सागर आपके द्वारा शाल के समान विशाल भुजा वाले मेरे भाई का वध होना उचित नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, डर के मारे विलाप करती हुई रुक्मिणी का मुंह दुख के कारण सूख गया था, उसका कंठ रुध गया। अपनी प्रिया सती रुक्मिणी की ऐसी अवस्था देखकर श्री हरि रुक्मी के वध से विरत हो गए। फिर उसी के कमरबंद से बांधकर तीखी धार वाले खड़क से श्री हरि ने रुक्मी के आधे मुख की दाढ़ी मूछी के बाल साफ कर दिए। इतने में ही 2 अक्षौहिणी सेना को परास्त करके सेना सहित बलराम जी आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि रुक्मी कुरूप और दीन अवस्था में बंधा पड़ा है। फिर तो उनके हृदय में दया आ गई और उसका बंधन खोलकर बलराम जी ने श्री हरि को फटकारते हुए कहा, कृष्ण तुमने यह अच्छा नहीं किया, यह लोक निंदित कर्म है। अपनी पत्नी के भाइयों के साथ इस प्रकार परिहास नहीं किया जाता। जिसके बड़े भाई को तुमने विरूप कर दिया, यह रुक्मिणी भाई की इस दुर्दशा से चिंतित होकर तुम्हें क्या कहेगी। श्री कृष्ण से ये जो कहकर वे रुक्मिणी से बोले, कल्याणी तुम शोक ना करो, शुचि स्मते स्वस्थ हो जाओ। आर्य कुमारी महामते तुम शोक बिल्कुल छोड़ दो, मन में दुख मत मानो। प्रिय अथवा अप्रिय जो भी प्राप्त होता है वह सब मैं काल का किया हुआ मानता हूँ। जैसे घनमाला वायु के अधिक होती है उसी प्रकार यहाँ सारा जगत काल के वशीभूत होता है। उस काल को तुम कलना करने वालों का स्वामी परमेश्वर एवं विष्णु समझो। मैं और मेरा यह भाव ही जगत के लिए बंधन का कारण होता है। अहंता और ममता से रहित भाव ही मोक्ष है, इसमें संशय नहीं है। सुख और दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है, यह सब लोगों का अपना भ्रम ही है। शत्रु मित्र और उदासीन की कल्पना संसारी लोगों द्वारा अज्ञान के कारण की गई है। इसी प्रकार बलराम और यदुवंशी योद्धाओं से घिरे हुए रुक्मिणी सहित भगवान गोविंद अपनी विजय दुंदुभी बजवाते हुए द्वारका को चले गए। वहां बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। मार्गशीर्ष मास में साक्षात श्री हरि ने वैदिक विधि के अनुसार रुचिर मुख वाली रुक्मिणी के साथ विवाह किया। रुक्मिणी पति श्री हरि का विवाह संपन्न हो जाने पर रुक्मिणी देवी उनके रुक्म मंदिर की शोभा बढ़ाने लगी। पुण्यवती द्वारकापुरी उस समय देवराज इंद्र की अमरावती के समान शोभा दे रही थी। भीष्म नंदिनी रुक्मिणी के विवाह की इस विचित्र कथा को जो भक्ति भाव से सुनता है और सुनाता है वह भक्त इस लोक में भी वैभव से संपन्न रहता है और देहावसान के पश्चात वही मोक्ष का भागी होता है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की एक छोटी सी कथा। आज रुक्मिणी अष्टमी पर अध्यात्म पर्व के सभी दर्शकों के लिए श्रीमद् गर्ग संहिता से संबंधित ये जो कथा अभी हमने आपको सुनाई है ये श्री गर्ग संहिता में ही लिखी हुई है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आज ही के दिन इस कथा को सुनने का सौभाग्य सभी को प्राप्त हो। राधे राधे।